हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग उधर। आई एम सिंह तोमर। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 हिंदी वसंत चैप्टर 2 लाख की चूड़ियों का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाख के बारे में जान लेते हैं। लाख मतलब ऐसी चीज़ होती है जिससे चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थीं। तो इसमें एक लड़का है जो अपने मामा के यहाँ जाता था। तो वहाँ पे एक आदमी रहता था जो बदलू नाम था उसका। इस तरह से तो वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था और वो उस लड़के को लाख की गोलियां बनाकर देता था। तो लड़के को सबसे अच्छा इसीलिए लगता था वहां जाना, क्योंकि उसे जब वो वापस लौटता था घर अपने, तो उसके पास कई सारी लाख की गोलियां रहती थीं। रंग बिरंगी गोली होती थी वो, जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। तो वो लड़का बदलू उसके मामा के यहाँ का था, तो उसे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, पर वो बदलू काका कहता था, क्योंकि बाकी गांव के लड़के भी उसे काका कहते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, यानी कि जमीन से थोड़ा उठ के जो जमीन होती थी, जैसे यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे कुछ घर बने हैं इस तरह से, तो ऐसे ही बदलू का घर कुछ यहाँ पे बना होगा। तो कुछ ऊंचे पे बना था बदलू का घर। मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था। सहन मतलब फील्ड, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। नीम का वृक्ष लगा था फील्ड में एक, उसी के नीचे बदलू अपना बैठकर काम करता था, जैसे कि पिक्चर में दिखाया है। बगल में भट्टी दहकती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता, लाख को पिघलाता था उस भट्टी में जला के। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के सामने पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। अब मुंगेरिया देखिए क्या होता है। बेलन आपने देखा होगा, बेलन कुछ इस तरह से होता है जिससे रोटी बनाई जाती है। मुंगेरियां कुछ इस तरह से होती हैं, आगे से पतली और पीछे हो जाती है मोटी, ताकि देखिए एक बार अच्छे से बनाते हैं। कुछ इस तरह से होती है मुंगेरिया, ऐसे, जिसमें यहाँ से जैसे लाख लगा दिया, फिर इसको पीछे ले जाके चौड़ा कर लिया जाता है। जितना नंबर की चूड़ियाँ, जितनी मोटी चूड़ियाँ बनानी होती उतना पीछे ले जाके बना लेते हैं। तो उस पर वो मुंगेरिया रखी रहती, जिससे वो चूड़ी का साइज बनाता, मतलब कितनी मोटी चूड़ी बनानी है। गोल और चिकना बनाता, उससे पर चढ़ाकर गोल और चिकना भी बना लेता चूड़ियों को। और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन्हें रंग करता। फिर जब बन जाती सारे पूरे हाथ की चूड़ियां तो उन्हें रंग देता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता, जो बहुत ही पुरानी थी। मचिया मतलब जैसे चारपाई होती है, तो उस वो मचिया एक बार बना के दिखा देते, ऐसे कुछ होती मचिया। यहाँ पे एक इस तरह से कुछ, तो इस पर बैठकर बदलू अपना काम किया करता। बहुत पुरानी मचिया थी ये। बगल में ही उसका हुक्का रहता, जिससे जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। हुक्का बगल में रखा रहता, उसे वो पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधु की कलाई हो।
तो ये सब बदलू किया। वो जो लड़का था वो दोपहर में बदलू के यहाँ ज़्यादातर टाइम बदलू के यहाँ बीतता। और फिर बदलू उसे लला कहा करता। और जब जैसे ही वो लड़का आता उसके पहुंचते ही बदलू मछियाँ मंगा देता। वो लड़का घंटों घंटों बैठे उसे चूड़ियाँ बनाते देखते रहता। और बदलू लगभग 4-6 जोड़ी चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वो उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ चुपचाप देखता, जैसे वो बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाता। मनिहार मतलब जो चूड़ियाँ बनाता है। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। मतलब खपत मतलब कि ज़्यादा बिक्री होती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थीं कि आसपास के गांव के लोग भी उसे चूड़ियां ले जाते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से ना बेचता। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय का मतलब जैसे बदलू ने चूड़ियां दे दी दूसरे को और उसके बदले में एक बोरी में अनाज ले लिया थोड़ा सा उससे। चूड़ी के बदले मतलब कोई सामान ले लेता था बदलू उससे। और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते। बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़ों का महत्व ही कुछ और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता और उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। तो बदलू वैसे तो सीधा था, पर जब शादी बारात के लिए जो ले जाते हैं चूड़ियाँ तो उसके लिए वो खूब ज़्यादा पैसा लेता था नॉर्मल के कंपैरिजन में। और जब शादी के लिए वो चूड़ियाँ बनाता था तो उसके बदले में उसकी घरवाली यानी कि उसकी पत्नी को ढेर सारे वस्त्र मिलते और ढेरों अनाज मिलता और बदलू को पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते वो तो अलग से। तो इतने सारी चीजें बदलू को चूड़ियां देने पर मिलती। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ जाता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बात किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। तो बदलू को सबसे ज़्यादा चिढ़ होती थी कांच की चूड़ियों से। अगर किसी स्त्री को वो कांच की चूड़ियाँ पहने देख लेता तो उसी से अंदर अंदर कुढ़ जाता और कभी कभी 2-4 बातें भी सुना देता। और वो बच्चे से घंटों बातें किया करता था। कभी उससे पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी घर के बारे में और कभी शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला। वहाँ तो सब कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच आ जाएगी। तो कहता ये लड़का कि शहर में तो सब चूड़ियाँ कांच की पहनते हैं। तो वो कहने लगा कि सबके हाथ पतले होते हैं, मतलब नाजुक होते हैं, लाख की चूड़ियाँ नहीं पहन सकते और वहाँ पे तो कुछ और ही होता है। फिर लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच आ जाए ना। अगर वो सब लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो उनके हाथों में मोच आ जाएगी। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय का दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। तो बदलू उस बच्चे को बहुत अच्छे से खिलाता पिलाता भी था। जब उसकी गाय के दूध होता था तो वो उसके लिए मलाई बचा के रखता था और जब आम की फसल होती थी तो वो रोज ही बच्चा उसके यहाँ से आम खाता था, 2-4 आम खा लेता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। वो सबसे ज़्यादा पसंद इसलिए करता था बच्चा बदलू को, मतलब बच्चा बदलू को इसलिए पसंद करता था क्योंकि
वो बदलू उसे एक दो गोलियां रोज ही बना के दे देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रुक कर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। तो बच्चा था वो क्या करता था, गर्मी की छुट्टियों में जाता और अपने मामा के यहाँ चला जाता था और एक आध महीने रुक कर जब स्कूल खुलने का टाइम होता था तो वो वापस आ जाता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सकता। बदली मतलब ट्रांसफ़र हो गया। तो 2 ही 3 बार वो गया था अपने मामा के यहाँ, तभी उसका ट्रांसफ़र हो गया तो वो नहीं जा सका बहुत दिनों तक, 8-10 सालों तक। तब 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियाँ में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गाँव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया। इसलिए इस बीच मैंने देखा कि गाँव में लगभग सभी स्त्रियाँ कांच की चूड़ियाँ पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। तो वो बच्चा 8-10 साल बाद गांव गया तो वो इतना बड़ा हो चुका था कि अब लाख की गोलियों से क्या खेलता, और उसे बदलू का ध्यान भी कई दिनों तक नहीं हुआ। फिर उसने देखा कि सब लोग कांच की चूड़ियां पहने घूम रहे हैं और विरले ही हाथों में उसने लाख की चूड़ियां देखी, मतलब बहुत कम ही हाथों में उसने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तो जो मामा की छोटी लड़की थी वो बरसात में आंगन में फिसलकर, बरसात में नहीं आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ में जो कांच की चूड़ी थी वो टूट गई और उसके हाथ में घुस गई और उससे खून निकलने लगा। तो बच्चा के जो मामा थे उसके वो थे नहीं घर पे, तो उसी को उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तब उसे बदलू का ध्यान हुआ और मैंने सोचा कि उससे मिलने गया। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरे नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके यहाँ से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। अब देखिए, जैसे यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि जैसे ये एक ही जगह पर जो बच्चा है उसका नाम बताया गया है, तो ये आपको याद रखना है कि जो जैसे आ जाएगा कि बच्चे का नाम क्या था, लाख की चूड़ियों में बच्चे का नाम क्या था, 1 नंबर का क्वेश्चन, तो उसका आंसर होगा जनार्दन। बच्चे का नाम जनार्दन था। तो उसने अब पहले तो बदलू पहचाना नहीं, फिर बच्चे ने अपना परिचय दिया। बदलू फिर चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। तो बदलू सोचने लगा कि कौन है, फिर बाद में पता याद आया कि लाख की गोलियां बनवा के ले जाते थे। तो कहा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। हाँ, इधर आना ही ना हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मछिया ही नजर आई, ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन का युग है ना लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका है। उसके हाथों और माथे पर भी नसें उभर आई हैं। जाने किससे कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। फसली खांसी मतलब कि ऐसे ही नॉर्मल खांसी है जो कुछ दिनों के लिए हो जाती है और फिर बाद में सही हो जाती है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा।
मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छुपी, मतलब कोई बहुत बड़ा दुख छुपा है, उसे लगा लड़के को। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन के युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, मतलब मशीन के युग ने, मतलब जैसे कि कांच की चूड़ियां हैं तो उससे कितने लोगों के हाथ कटे होंगे। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अपनी बेटी को आवाज दी। अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वो दिन याद हुआ है जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। फिर उसने मलाई याद आ गई जनार्दन को, तो जनार्दन ने पूछा, गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए भेजती, कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। ये तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा? मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। एक बखत मतलब एक बार में चौगुने आम इसके खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला के लिए 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। तो बदलू ने उसको 4-5 आम कहा अपनी बेटी से कि 4-5 आम सिंदूरी वाले देना छांट कर। ये नया पेड़ तैयार हुआ था बदलू का, तो उसने पूछा, कैसा है इस पेड़ इस साल पेड़ तैयार हुआ है तो इसके आम कैसे हैं, चेक करके बताओ। रज्जू ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। अंजलि मतलब मुट्ठी में लेके। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझे दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले ली और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू हार कर भी हार नहीं माना। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। तो ये था वीडियो। वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी मैं 8th की भी लर्नर डायरी डालूंगा और एमडीपी चैप्टर एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर भी अपलोड करते रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू।